अगर वहां पहले से ही आदि मानव जैसी एक प्रजाति मौजूद थी जो शिकार करना सीख चुकी थी, औजार बना रही थी और धीरे धीरे विकसित हो रही थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब जंगल में रिसर्च के दौरान एक खतरनाक जंगली जीव ने डॉक्टर स्टीफन की जान ले ली। डर के मारे जब ओलिविया और जॉन स्पेसक्राफ्ट में लौटे तो उन्होंने देखा यान के जरूरी हिस्से गायब थे। अब उनका संपर्क धरती से पूरी तरह टूट चुका था। वे इस अजनबी ग्रह पर फंस चुके थे। मजबूरी में जॉन अकेले आदि मानवों के पास गया और वहां उनके लीडर ने अपने भाषा में एक सौदा रखा। हमें बेहतर औजार बनाना सिखाओ ताकि हमारा समूह और मजबूत हो सके। यही थी अब तक की पार्ट 1 की कहानी। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। अब इसके आगे। उसके बाद जॉन धीमे कदमों से वहां से वापस स्पेसक्राफ्ट की ओर लौटने लगा। उसका चेहरा गंभीर था, आंखों में दुविधा साफ दिखाई दे रही थी। स्पेसक्राफ्ट के पास पहुंचते ही ओलिविया उसकी ओर दौड़ी। क्या हुआ जॉन? उन्होंने क्या कहा? जॉन ने गहरी सांस ली और आदि मानवों के लीडर द्वारा रखी गई पूरी शर्त उसे बता दी। जैसे जैसे ओलिविया सब सुनती गई, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। अब दोनों की चिंता कई गुना बढ़ चुकी थी, क्योंकि वे पहले ही अपने एक साथी स्टीफन को खो चुके थे और अब उनके सामने एक ऐसा फैसला खड़ा था जो या तो उन्हें इस ग्रह से बाहर निकाल सकता था या फिर हमेशा के लिए यहीं कैद कर सकता था। स्पेसक्राफ्ट के अंदर भारी सन्नाटा छा गया। डर, शोक और भविष्य की अनिश्चितता तीनों एक साथ उनके मन में घूम रहे थे। अब सवाल सिर्फ वापसी का नहीं था, यहाँ इस ग्रह पे खुद को जिंदा भी रखना था। दोनों बहुत देर तक चुपचाप बैठकर सोचते रहे, हर संभावना, हर खतरे, हर परिणाम को तौलते रहे। आखिरकार उन्होंने एक कठिन फैसला लिया। वे आदि मानवों को वो हर तरीका सिखाएंगे जिससे उनकी दुनिया और बेहतर बन सके। वे उन्हें ऐसे औजार बनाना सिखाएंगे जो उन्हें जंगल के खतरों से बचा सकें, शिकार आसान कर सकें और उनके समुदाय को मजबूत बना सकें। क्योंकि वे ये भी जानते थे उनके पास अपना कोई फूड स्टोरेज नहीं था। स्पेसक्राफ्ट का राशन भी बहुत कम बचा था और बिना भोजन के वे इस ग्रह पर ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकते थे। ये सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये उनके अस्तित्व की भी लड़ाई थी। अगली सुबह दोनों ने स्पेसक्राफ्ट में बचा हुआ थोड़ा सा खाने का सामान साथ रखा, जरूरत पड़ने पर भरोसे का संकेत देने के लिए और शायद अपनी नीयत साफ दिखाने के लिए भी। फिर वे धीरे धीरे गुफा की दिशा में निकल पड़े। उनके दिलों में डर था, दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। क्या वे उन पर भरोसा करेंगे? क्या ये फैसला सही साबित होगा या वे कोई ऐसी गलती करने जा रहे हैं जो इस पूरे ग्रह का भविष्य बदल देगी? लेकिन वे जानते थे इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हर कदम भारी था, हर आहट पर वे सतर्क हो जाते थे। आज सिर्फ बातचीत नहीं होने वाली थी, आज दो दुनियाओं के बीच विश्वास की पहली परीक्षा होने वाली थी। तभी ओलिविया ने धीमे लेकिन सतर्क स्वर में कहा, जॉन, हमें बेहद सावधान रहना होगा। ये लोग सिर्फ शाकाहारी भोजन पर निर्भर नहीं हैं, ये शिकारी भी हैं। इन्होंने बड़े जानवरों का शिकार किया है, इनके हाथों में नुकीले औजार हैं और अगर इन्हें जरा भी खतरा महसूस हुआ तो ये हमला करने में देर नहीं करेंगे। जॉन ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, हमें हर कदम सोच समझकर रखना होगा। हम यहाँ मेहमान नहीं हैं, हम इनके लिए एक अजनबी हैं। दोनों धीरे धीरे गुफा के पास पहुंचे। गुफा के बाहर सिर्फ 1-2 आदि मानव औरतें थीं। उनके पास छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। थोड़ी दूरी पर 1-2 आदि मानव अपने काम में व्यस्त थे। कोई लकड़ी तराश रहा था तो कोई पत्थर को घिसकर औजार बना रहा था। बाकी जो आदि मानव थे वे शिकार पर गए हुए थे। ये दृश्य देखकर जॉन और ओलिविया ने एक दूसरे की ओर देखा। शायद ये बातचीत के लिए सही समय था। ओलिविया धीरे धीरे एक आदि मानव औरत के पास गई। उसने सावधानी से अपने साथ लाया हुआ थोड़ा सा भोजन उसकी ओर बढ़ाया। आदि मानव औरत ने पहले उसे गौर से देखा, फिर हल्का सा सूंघा और बहुत सावधानी से उसका एक छोटा टुकड़ा खुद चखा। जब उसे यकीन हो गया कि खाना सुरक्षित है, तब उसने वही भोजन अपने बच्चों को दे दिया। ये साफ संकेत था, वे किसी भी नई चीज को पहले खुद पर परखते हैं, फिर अपने बच्चों तक पहुंचने देते हैं। बच्चे खुशी खुशी खाने लगे। उनके चेहरों पर उत्सुकता और आनंद साफ झलक रहा था। कुछ ही देर में जॉन और ओलिविया जो खाना साथ लाए थे, उसका अच्छा खासा हिस्सा बच्चे खा चुके थे। जॉन ने धीमे स्वर में कहा, लगता है इन्हें ये पसंद आया। दोनों ने ध्यान से देखा। सभी आदि मानव शिकार पर नहीं जाते थे। कुछ लोग हमेशा गुफा के पास ही रुकते थे, शायद सुरक्षा के लिए और बच्चों की देखभाल के लिए। ये साफ था, उनकी अपनी एक व्यवस्था थी।
भूमिकाएं बटी हुई थी, हर किसी की जिम्मेदारी तय थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, सूरज ढलने लगा, जंगल में हल्की ठंडी हवा बहने लगी और तभी दूर से कदमों की आवाज सुनाई दी। ओलिविया और जॉन ने देखा, शिकार पर गए आदि मानव वापस लौट रहे थे। वे थके हुए थे, कंधे झुके हुए, सांसें भारी। आज उनके हाथ कोई बड़ा शिकार नहीं लगा था, सिर्फ छोटा मोटा शिकार ही कर पाए थे, लेकिन पूरे दिन की मेहनत और संघर्ष उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। जंगल की खामोशी में उनकी थकान और अधूरी सफलता दोनों साफ महसूस की जा सकती थी। जब शाम हुई और आग जलाई गई, सभी आदि मानव आग के चारों ओर बैठ गए। लपटों की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी, थकान और सतर्कता दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। ओलिविया ने हिम्मत जुटाई, वो धीरे धीरे उनके लीडर के पास गई। उसने इशारों में समझाने की कोशिश की कि वे तैयार हैं, उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लीडर ने कुछ क्षण तक उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। यह एक मौन स्वीकृति थी। इसके बाद ओलिविया वहां से वापस गुफा की तरफ आई, जहां जॉन इंतजार कर रहा था। दोनों एक तरफ बैठ गए। ओलिविया ने धीमे स्वर में कहा, हमें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। हमें तय करना होगा कि क्या सिखाना है और कितना सिखाना है। जॉन ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर हमें इनके साथ काम करना है तो पहले हमें इनकी दुनिया समझनी होगी। दोनों ने मिलकर फैसला किया, कुछ दिन इन्हीं के बीच बिताएंगे। उनके रहने का तरीका, खाने का तरीका, शिकार की रणनीति और उनके आपसी नियम सब समझेंगे, क्योंकि बिना ये जाने कि वे कैसे जीते हैं, उनकी सही मायनों में मदद करना लगभग नामुमकिन था। आग की लपटें धीरे धीरे आसमान की ओर उठ रही थीं और उसी रोशनी में दो अलग दुनियाओं के बीच एक नई शुरुआत आकार ले रही थी। जब अगली सुबह हुई, जॉन की नींद हल्की सी आहट से खुली। उसने बाहर झांक कर देखा, सभी आदि मानव फिर से शिकार की तैयारी में जुट चुके थे। जो भी हथियार उनके पास थे, नुकीले पत्थर, लंबी लकड़ियां, रस्सी जैसे बुने हुए रेशे, सब सावधानी से तैयार किए जा रहे थे। कुछ लोग अपने भालों की धार जांच रहे थे, तो कुछ लकड़ी को और मजबूत बनाने के लिए आग की आंच में सख्त कर रहे थे। आज माहौल अलग था, चेहरों पर गंभीरता थी, हर हरकत में फोकस दिखाई दे रहा था। ये साफ था, आज वे किसी बड़े शिकार की तैयारी कर रहे थे। जॉन ने ओलिविया की ओर देखा, लगता है आज कुछ बड़ा होने वाला है, और तभी लीडर ने हाथ के इशारे से सभी को इकट्ठा किया। शिकार दल एक पंक्ति में खड़ा हो गया। लीडर ने सबको अपनी भाषा में कुछ समझाया। उसकी आवाज गंभीर थी, हाथों के इशारे तेज और स्पष्ट। भले ही जॉन और ओलिविया उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इतना साफ था, आज वे बिना बड़े शिकार के वापस नहीं लौटेंगे। कुछ ही देर में शिकार दल जंगल की ओर निकल गया। तभी लीडर मुड़ा और जॉन के पास आकर खड़ा हो गया। उसने इशारों में कुछ पूछा, शायद शिकार के बारे में या शायद बेहतर हथियारों के बारे में। जॉन कुछ पल सोचता रहा, फिर वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने लकड़ी से मिट्टी पर कुछ आकृतियां बनानी शुरू की। उसने एक लंबा और मजबूत भाला बनाया, फिर उसके सिर पर नुकीला पत्थर जोड़ा, फिर एक और आकृति बनाई, जाल जैसी संरचना। फिर उसने आदि मानवों की संख्या की ओर इशारा किया और उनके हथियारों की तरफ देखा। इशारों में समझाने की कोशिश की, तुम्हारे पास लोग ज्यादा हैं लेकिन हथियार कम। अगर हमें बड़ा शिकार करना है तो और औजार बनाने होंगे। उसके बाद जॉन और ओलिविया ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना समय गंवाए औजार बनाने की तैयारी में लग गए। वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़े, मजबूत और सीधी लकड़ियां ढूंढने के लिए। जंगल शांत था, लेकिन भीतर एक अनजाना खतरा हमेशा छुपा रहता था। जॉन हर पेड़ को ध्यान से परख रहा था, कौन सी लकड़ी लचीली है, कौन सी मजबूत है और कौन सी भाले के लिए सही रहेगी। ओलिविया पास ही सूखी लेकिन ठोस शाखाएं चुन रही थी। वे जानते थे, गलत लकड़ी चुनना मतलब औजार का कमजोर होना। हर टहनी तोड़ते समय उन्हें स्टीफन की याद आ जाती और उस जंगली हमले की छवि फिर सामने आ जाती। लेकिन अब डर के लिए समय नहीं था। काफी देर की मेहनत के बाद उन्होंने मजबूत और सीधी लकड़ियां इकट्ठी कर ली। दोनों उन्हें उठाकर वापस गुफा की ओर लौट आए। गुफा के पास आकर वे एक तरफ बैठ गए। थकान साफ महसूस हो रही थी, लेकिन दिमाग अब भी सवालों से भरा हुआ था। जॉन ने धीरे से कहा, ओलिविया, ये समुदाय सिर्फ शिकार के सहारे कब तक जिंदा रह सकता है? जंगल हमेशा इतना उदार नहीं रहेगा। अगर बड़े शिकार कम हो गए तो आने वाले समय में इन्हें खेती सीखनी ही होगी, वरना धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगे। ओलिविया कुछ पल चुप रही,
फिर उसने धीमे स्वर में कहा, अगर ये लोग सिर्फ शिकार पर निर्भर हैं, तो जब हम पहली बार यहाँ आए थे, हमें दूर तक फैले खेत क्यों दिखाई दिए थे? सीधी कतारों में उगी फसलें, सिंचाई जैसी व्यवस्था। क्या इस ग्रह पर कोई और समुदाय भी है जो खेती करके जीवित है? दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ये सवाल पहले उनके दिमाग में क्यों नहीं आया? अगर सच में कोई और विकसित समुदाय यहाँ मौजूद है, तो इसका मतलब है यह ग्रह उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल है। जॉन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओलिविया, मैं कल उस जगह जाऊंगा। हमें सच पता लगाना ही होगा। ये सुनते ही ओलिविया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे तुरंत स्टीफन की याद आ गई। वही जंगल, वही अनजाना खतरा। उसने घबराकर कहा, नहीं जॉन, तुम अकेले नहीं जाओगे। हम पहले ही स्टीफन को खो चुके हैं और अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती। उसकी आंखों में आंसू आ गए। डर और खोने का दर्द फिर से ताजा हो गया था। जॉन ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। चिंता मत करो ओलिविया, मैं सावधान रहूंगा। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें जाना ही होगा। हम ऐसे बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। मैं कल सुबह उसी दिशा में जाऊंगा। धीरे धीरे शाम होने लगी। आसमान का रंग लाल पड़ने लगा। आज आदि मानव शिकार तो कर लाए थे, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं थी। कई लोग घायल थे। किसी के कंधे पर गहरा घाव था, किसी की बांह पर खरोंचे और कुछ के शरीर पर पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वे दर्द में थे और चेहरों पर डर भी झलक रहा था। ओलिविया ने तुरंत अपने बैग से दवाइयां और पट्टियां निकाली। धीरे धीरे वह एक घायल आदि मानव के पास गई। वो पहले थोड़ा पीछे हट गया, डरा हुआ। लेकिन जब ओलिविया ने बहुत सावधानी से उसके घाव पर दवा लगाई, तो उसका चेहरा थोड़ी राहत से भर गया। उनका लीडर ये सब दृश्य ध्यान से देख रहा था। उन सब को देखने से ऐसा लग रहा था कि आज उन पर ही किसी जानवर ने हमला कर दिया था। उसके कुछ समय बाद ओलिविया चुपचाप एक चट्टान पर बैठी थी। वह आसमान की ओर देख रही थी, दूर फैले तारों को, जैसे उनमें अपनी धरती को ढूंढ रही हो। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने लोगों को याद कर रही थी, अपना घर, अपनी माँ। लेकिन वो जानती थी वो अपनी धरती से लाखों किलोमीटर दूर है और अब वापस लौटने की संभावना धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, आई मिस यू मॉम। तभी पीछे से हल्की आहट हुई। एक आदि मानव औरत उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में थोड़ा सा खाना था। उसने बिना कुछ कहे वो खाना ओलिविया की ओर बढ़ा दिया। फिर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और खुद भी आसमान की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी नरमी थी, मानो वो कह रही हो, एक दिन तुम अपने घर लौटोगी। कुछ पल बाद वो चुपचाप वहां से चली गई। ये सिर्फ खाना नहीं था, ओलिविया के लिए वो एक एहसास था, एक अनकहा सहारा। ओलिविया के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने आंसू पोंछे और बहुत धीमे से कहा, उसने पहले दूर दूर तक फैली फसलें देखी थी। जंगल पार करने के बाद वो उस खेत तक पहुंचा।